TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जीवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो ओहमे देखी दूसरा राजा की किताब 17 अध्याय 1 पद से लेके 24 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। यहूदा प्रदेश के राजा आहाज के राज्यकाल के 12वां बरिस में होशे बिन एल्लाह इस्राएल प्रदेश पर राजधानी सामरी नगर में राज करे शुरू कर दिले। ऊ 9 बरिस तक राज कैलन और जौन कार्य प्रभु के नजर में बुरा रहे उहे कैलन। फिर भी ऊ उतना बुरा काम ना कैलन जतना कि इस्राएल प्रदेश के पूर्ववर्ती राजा सब के कैले रहन। असरिया देश के राजा सलमन एसेर होशे पर आक्रमण कैलन। होशे सलमने शेर के अधीन हो गइलन। ऊ उनका के हर बरिस कर देत रहन। ए खाली राजा होशे मिस्र देश के राजा सेवे के दूत भेजे। एकरा अलावा जवन कर ऊ हर बरिस असीरिया देश के देत रहन ओकरा के ऊ बंद कर देले। असीरिया देश के राजा के होशे के ई विश्वासघात पता लागल। असीरिया देश के राजा उनका के गुलाम तथा बंदी बना लेले और उनका के जेल खाना में डाल देले। एकरा बाद सब इस्राएल प्रदेश पर चढ़ाई क दिले। ऊ सामरी नगर पहुंचले। ऊ 3 बरिस तक राजधानी के घेरले रहले। होशे के राज्य काल के 9वां बरिस में असीरिया देश के राजा राजधानी सामरी नगर पर अधिकार कर दिले और ऊ इस्राएली सब के बंदी बना के असीरिया देश में ले गइलन। ऊ इस्राएली सब के हलह नगर में तथा गोजान क्षेत्र के हाबोर नदी के घाटी पर और मादम देश के नगर सब में बसौले। ए पतन के कारण यह इस्राएली सब अपना प्रभु परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप कैले रहन। प्रभु उन्हीं के मिस्र देश के राजा फराओ के पंजा से निकल ले रहन, पर इस्राएली सब अन्य देवी देवता के पूजा आराधना करे लागल रहले लोग। जौना जाति के प्रभु परमेश्वर यहोवा उन्हीं लोग के जमीन पर से इस्राएली सब के खातिर निकाल ले रहन, वही जाति सब के नियम तथा विधि पर इस्राएली चलत रहले लोग। इस्राएली प्रदेश के राजा सब और प्रजा अपना प्रभु परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध चुपचाप ऐसन कार्य कैलन जौन की अनुचित तथा ठीक ना रहे। ऊ हर एगो नगर में मीनार वाला नगर सब से लेके किला बंद नगर तक अपना खातिर पहाड़ी चोटी पर वेदी के निर्माण कैले। उन्हीं लोग एगो ऊंचा पहाड़ी पर और हर एगे हरियर पेड़ के नीचे अपना खातिर पूजा स्तंभ और असे राह वेदी के मूर्ति प्रतिष्ठित कैले रहले।
वहाँ ऊ ओह जाति के समान जेकरा के प्रभु परमेश्वर यहोवा उनका सामने से भगा देले रहन। और पहाड़ी चोटी के बेदी सब पर गमकौआ धूप जरावल करत रहले। ऊ इष्ट कर्म कैले और प्रभु परमेश्वर यहोवा के क्रोध के भड़कौले। प्रभु यहोवा उनका के ई आदेश देले रहन, तू मूर्ति के पूजा मत करिह। पर ऊ मूर्ति के पूजा कैले। प्रभु परमेश्वर इस्राएल और यहूदा प्रदेश सब के भविष्यवक्ता और नबी के द्वारा चेतावनी देत रहले। प्रभु परमेश्वर यहोवा ओहनी से कहले, अपना गलत ढंग के राह के छोड़ द और हमरा आज्ञा के और हमरा विधि सब के पालन कर, जवन व्यवस्था हम तोहरा पूर्वज के देले रही और जवन व्यवस्था हम आपन सेवक नबी सब के हाथ से तोहरा किने भेजले रही, ओकरे अनुसार कार्य कर। पर ओहनी लोग ना सुनले। जैसे ओहनी लोग के पुरनिया जिद्दी रहन, ओहनी लोग अपना प्रभु परमेश्वर पर विश्वास ना कैले, ओसही ओहनी लोग जिद्दी बाणे। ओहनी लोग प्रभु परमेश्वर के विधि सब के अपना पुरनिया के साथे स्थापित प्रभु परमेश्वर के विधान के अस्वीकार कैले लोग और उनका चेतावनी के घोर अपेक्षा तथा बुराई कैले लोग। उन लोग झूठ तथा बेजान मूर्ति के याद कैले और खुद झूठा बन गए लोग। उन लोग अपना चारों ओर के जाति सब के दुष्कर्म पर चले लगले लोग। उनका बारे में प्रभु परमेश्वर यहोवा इस्राएल सब के आदेश देले रहन कि उन्हीं के समान कार्य मत करिए। उन्हीं लोग अपना प्रभु परमेश्वर के सब आज्ञा के त्याग दिले और उन्हीं लोग अपना खातिर बाछा के दूगो मूर्ति गढ़ले और असेरा देवी के मूर्ति स्थापित कैले। उन्हीं लोग आकाश के प्राकृतिक शक्ति सब के आराधना और बौवल देवता के पूजा करे लगले। वो अपना बेटा और बेटी के अग्नि में बलि के रूप में चढ़ावत रहले। उन्हीं लोग शकुन विचारत रहले और जादू टोना भी करत रहले, यानी कि शुभ और अशुभ के बात बतावत रहले। ए तरी उन्हीं लोग प्रभु परमेश्वर यहोवा के क्रोध के भड़कौले रहले लोग। ए तरी प्रभु परमेश्वर इस्राएली सब से बहुते नाराज भइले और उन्हीं के अपना आँखी के सामने से हटा दिले। केवल यहूदा कुल के शेष रहले, पर यहूदा के कुल खानदान यानी कि वंशज सब अपना प्रभु परमेश्वर के आज्ञा सब के पालन ना कोले। जौना प्रथा सबके पालन इस्राएल प्रदेश के जतना करत रहे, उनका के यहूदा प्रदेश के जनता भी अपना लेले और वो उनका अनुसार आचरण करत रहले। प्रभु परमेश्वर इस्राएल के सब वंशज के अस्वीकार कैले, उन्हीं के ऊ दुख दिले और उन्हीं के लुटेरन के हाथ में सौंप दिले और आखिरी में ऊ अपना सामने से निकाल दिले। जब प्रभु परमेश्वर यहोवा इस्राएल प्रदेश के दाऊद के राज वन से अलग कैले, तब इस्राएल प्रदेश के निवासी तथा रहे वाला सब यरोबाम बिन नबाट के आपन राजा बनौले रहन। यरोबाम इस्राएल प्रदेश के जनता के प्रभु परमेश्वर के राह से भटका राह पर और उनका से महापाप करवौले। जौना पाप राही पर यरोबाम चलले, ऊपर इस्राएल प्रदेश के जनता भी चलल। ऊ पाप के राह से विमुख
ना भइले। आखिरी में प्रभु यहोवा इस्राएली सब के अपना सम्मुख से निकाल दिले, जैसे ऊ अपना सेवक भविष्यवक्ता के मुख से कहले रहन। इस्राएली लोग स्वदेश से निकाल दिहल गइले और असीरिया देश में आज तक निर्वासित बाणे। असीरिया देश के राजा बेबीलोन कुत, अवा, हमात और सपरवाइम नगर सबसे लोगन के निर्वासित कैलन और उनका के सामरी प्रदेश के नगर सब में इस्राएली सब के स्थान पर बसा दिले। उस सामरी प्रदेश पर कब्जा कर लेले और ऊ उनका नगर में बस गए। अपना निवास के शुरू के दिन में ऊ प्रभु परमेश्वर के आराधना ना करत रहन। प्रभु परमेश्वर यहोवा उनका बस्ती में सिंह सब के भेजले, जौन की ऊ कुछ लोगन के मार डलस। असीरिया के राजा के इस समाचार मिलल, जौना जाति के अपना सामरी नगर में ले जाके बसौले, ऊ ओह देश के देवता के प्रथा के ना जानत रहन। ऊ उनका बीच सिंह भेजले, जवन की ओहनी के मारत रहे। महाराज, ई जाति सब निसंदेह ओह देश के देवता के प्रथा से अपरिचित रहन। तब असीरिया के राजा असीरिया सब के ई आदेश दिले, जौन की पुरोहित तू उहवा से बंदी बना के ले आइल बड़ा, ओहनी में से केहू के उहवा भेजा। ऊ उहवा जई हैं और उहवे रही हैं। ऊ लोगन के ओ देश के देवता के प्रथा के बारे में शिक्षा दी हैं। एगो पुरोहित जेकरा के ऊ सामरी नगर से बंदी बना के ले गोइल रहन, बेतएल नगर में गोइलन और वहाँ रहे लगलन। ऊ लोगन के सिखावत रहन कि ओकरा के कौना तरी प्रभु के आराधना करे के चाही। फिर भी सामरी नगर में बसल जाति सब अपना अपना राष्ट्र देवता के मूर्ति सब बनावत और ओकरा के पहाड़ी के चोटी के वेदी सब के आराधना घर सब में प्रतिष्ठित करत रहले। यह आराधना घर के सामरी लोग निर्मित कैले रहन। हर जाति अपना नगर में अपना राष्ट्र देवता के मूर्ति स्थापित कैले। लेवी नोनी लोग सिकोत, बनोट देवता के कुत्ती लोग, नेरगेल देवता के हमाती लोग, आसिया देवता के अवी लोग, निबहज और तरताक देवता के मूर्ति सब स्थापित कैले। सपरवाइम नगर के देवता अद्र मलेक और अनमलेक रहन। सपरवाइम लोग ये सब देवता के खातिर अपना वचन की अग्नि में चढ़ावत रहन। उ बहुते बरिस के वर्ग के पुरुष के पहाड़ी के चोटी के वेदी सब के पुरोहित नियुक्त कैले रहन, जवन की उनका खातिर आराधना गृह में बलि चढ़ावत रहन। पर ऊ अपना देश के प्रथा के अनुसार जहाँ से ऊ निकालल गइल रहन, अपना अपना राष्ट्र देवता के पूजा भी करत रहले और ऊ आज भी पुराना जमाना के रीति रिवाज के पालन करेलन। सामरी लोग प्रभु के भय ना मानत रहन। ऊ ओह विधि सब के न्याय, सिद्धांत, व्यवस्था और आज्ञा सब के पालन ना करत रहन, जौना के कि प्रभु याकूब के वंशज के प्रदान कैले रहन। याकूब के नाम ऊ इस्राएल रखले रहन। प्रिय मित्र, इस्राएली नगर में दूसर का देश के बसावल गुल 24 से 26 पद में पढ़ने हजा कि जब अशुर के राजा उत्तर
राज के लोग के बंधुआई में ले आवल गइल त ऊ दूसरा देश के औरी नगर सब के लोगन के ले अइले और ओहन के इसराइल नगर में बसा दिले। उत्तर राज के ई क्षेत्र समरिया कहाला। सामरी लोग जेकर चर्चा हम नया नियम में पढ़ी न जा, ओही लोग के वंशज ह जौन की असीरिया के राजा ले आके इसराइल के नगर में बसा देले रहन। ई समरिया के शुरू ह। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ दूसरा राजा की किताब 18 अध्याय के। तो यही अध्याय के पढ़े सुने समझे खातिर हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। 18 अध्याय के 1 पद से 7 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी कान पाठ लगा के हम पढ़ रहल बानी। इसराइल प्रदेश के राजा होसे बेन अल्लाह के राज्य काल के तीसरा बरिस में हिजकिया बेन आहाज यहूदा प्रदेश पर राज करे शुरू कर दिले। तब वो 40 बरिस के रहन। ऊ 29 बरिस तक राजधानी यरूशलेम में राज कैलन। उनकर महतारी के नाम अबिय्याह रहे। ऊ जकरिया के बेटी रही। हिजकिया अपना पूर्वज दाऊद के समान उहे कार्य कैलन जौन की परमेश्वर यहोवा के नजर में उचित रहे, भाला रहे। ऊ पहाड़ी के चोटी के वेदी सब के हटा दिले और ये प्रजा स्तंभ तूर दिले। असेरा देवी के मूर्ति ध्वस्त कर दिले जौन की पीतर के सांप मूसा बनौले रहन और जकरा सामने अब तक इसराइली सुगंधित धूप द्रव्य जरावत आवत रहने लोग। ओकरो के हिजकिया टुकड़ा टुकड़ा क दिले। पीतर के सांप के नाम नहुस्तान रहे। हिजकिया इसराइल राष्ट्र के प्रभु परमेश्वर यहोवा पर भरोसा कैलन। यहूदा प्रदेश में हिजकिया के समान राजा न भइले, ना उनका पहले और ना उनका बाद। ऊ प्रभु परमेश्वर यहोवा से चिपकल रहत रहन। जवन आज्ञा प्रभु परमेश्वर यहोवा मूसा के देले रहन ऊ उनकर पालन करत रहन। प्रभु परमेश्वर यहोवा उनका साथ रहन। जब जब ऊ युद्ध पर जात रहन प्रभु उनकरा साथ रहन और ऊ सफलता प्राप्त करत रहन। ऊ असीरिया के राजा के विरुद्ध विद्रोह कर देले रहन। ऊ उनका अधीन ना रहन। ऊ फलस्तीनी देश पर गाजा नगर और उनका सीमा तक मीनार वाला और किलाबंद नगर पर अधिकार कर लेले रहन। प्रिय मित्र, यहूदा के राजा में ना तो उनका से पहले या उनका बाद कोनो ऐसा राजा ना भइले। उस सही में ऊ एगो इज्जतदार आदमी रहन। ऊ राजा दाऊद के समान परमेश्वर यहोवा के समान परमेश्वर के साथ विश्वास जोग रहन। परमेश्वर यहोवा उनका के समर्थ के साथ अपना उद्देश्य के पूरा करे खातिर प्रयोग कैलन। और कारण बा कि हमनी के हिजकिया राजा के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में पुराना नियम के 3 किताब में बतावल गइल बा। सुनी, दूसर का राजा, दूसर का इतिहास और एशिया के किताब में बतावल गइल बा। तो एशिया के किताब में आई अब देखल जाओ यहूदा के पहला हमला। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओह में देखी दूसरा राजा की किताब 18 अध्याय 9 से 10 पद एह तरी से बता रहल बा साफ साफ। राजा हिजकिया के राजकाल के 4था बरिस में जौन की इसराइल प्रदेश के राजा होसे
बेन एल्लाह के राजकाल के 7वां बरिस रहे। सीरिया देश के राजा सलमन असेर राजधानी सामरी नगर पर आक्रमण कैलन, यानी कि धावा बोल दिलन। उ ओकरा के घेर लेलन। उ 3 बरिस तक घेर ले रखले रहन। एकरा बाद उ सामरी प्रदेश पर अधिकार कर लेलन। ई घटना राजा हिजकिया के राजकाल के 6वां बरिस में घटल। ई इस्राएल प्रदेश के राजा होसे बेन एल्लाह राज्यकाल के 9वां बरिस रहे। प्रिय मित्र, हिजकिया सही में एगो साहसी तथा हिम्मत वाला राजा रहन। उनका आदेश के अनुसार यहूदा आंदोलन कैलन। उ असूर और फलिस्तीनी सब के हरा दिलन। हिजकिया 6वां बरिस में असीरिया के राजा सलमानेसर समरिया के बंधुआई में ले गइलन। उत्तरी राज पूरा रीति से पराजित हो गइल। अब उहवा कुछ न रहे। असीरिया और यहूदा के बीच तार के बेड़ा भी न रहे, काहे कि अशूर के राजा सब समरिया अर्थात उत्तरी राज्य अधिकार कर ले रहन। ऐसे राजा हिजकिया सुरक्षा के नजर में बहुते बुरा हालत में रहन। 11 और 12 पद एह तरी से बता रहा बा, सुनी। असीरिया देश के राजा इस्राएल सब के बंदी बना के असीरिया देश में ले गइलन। उ इस्राएल के हला नगर में तथा गोजान क्षेत्र हाबोर नदी के तट पर और मादम देश के नगर सब में बसौले। सामरी राज्य के पतन के कारण यह उ अपना प्रभु परमेश्वर के वाणी के ना सुनले और उनकरा विधि विधान के उल्लंघन कैले, जवन आज्ञा प्रभु परमेश्वर अपना सेवक मूसा के देले रहन। इस्राएली सब लोग ना सुनले और ना उनकरा के मान ले लोग। प्रिय मित्र, ये इस्राएल के बंधुआई के स्थिति के एगो फोटो है, दृश्य है। ये परमेश्वर पर अविश्वास करे और परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन करे के परिणाम है तथा परमेश्वर के विरोध कोयला के ई नतीजा है। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।